लास्ट में टेस्ट की बात करें तो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करता है कि अपने जगह मिल जाए, है ना। लास्ट में क्या लिखा बेटा, एलिफेंटिसिस कॉज्ड बाय। एलिफेंटियासिस की बात करके किससे होता है? एलिफेंटिस को अपने नाम दिया था बेटा बात करके फाइलेरियासिस। क्या नाम दिया था बेटा? फाइलेरियासिस नाम दिया था ना। एलिफेंटिसिस कॉज्ड बाय मतलब एलिफेंटिसिस किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोन। मलेरिया होता एंटामीबा हिस्टोलाइटिका के द्वारा होने वाला अमीबियासिस होता बेटा बात करें जिंजीबेलिस के द्वारा होने वाला क्या होता? पायरिया होता। तो वो कैसी डिसीज थी? वो प्रोटोजोन डिसऑर्डर है। साल्मोनेला टाइफी करता है आपको टाइफाइड, बैक्टीरियल डिसऑर्डर होता। पूरे बात करें माइक्रोस्पोरम फंगल है, आपको अच्छे से पता है। इपिडर्मोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम, ईटीएम, ये तीन जेनेरा जो है फंगस के वो क्या करते हैं? रिंग बम। क्या करते हैं? रिंग बम। और दूसरे बेटा बात एस के हेलमिंथ, हाँ तो यही तो है एस के हेलमिंथ। प्लेटी हेलमिंथ कुछ याद है? प्लेटी हेलमिंथ को अपन क्या बोलते हैं? फ्लैट बम। और एस के हेलमिंथ को क्या बोलते हैं? राउंड बम। इसका सोल मेंबर कौन है? एस्केरिस, जो एस्केरिस करता है। और दूसरा अपन ने पढ़ा था बेटा बात का बुचीरेरिया बैंक्रोप्टाई या बुचीरेरिया मलाय, जो क्या करता है आपको? एलिफेंटियासिस। और एलिफेंटियासिस में क्या होता है? लोअर लिम्स और मेल के गोनाड्स के अंदर जो लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, तो बेटा बात का लिम्फेटिक फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पैर के अंदर क्या होती है? स्वेलिंग होती है। अगर इनिशियल केस में अपने डायग्नोस किया तो ट्रीटेबल है, अदरवाइज क्या है बेटा बात करें? इरिट्रीटेबल, मतलब ऐसे इंसान को जीना पड़ेगा, ठीक है। और कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा होते जाते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा अपना बेटा? बताओ। एस के हेलमिंथ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा था? विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ये देखना था अपन को। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेटा बात करें इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजेक्शन ऑफ द किडनी ग्राफ्ट। तो किडनी ग्राफ्ट हो, लिवर ग्राफ्ट हो, बात करें कोई भी ऑर्गन ग्राफ्ट हो, अगर सीधी सी बात है मेरी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो किसी को भी नहीं करेगी। तो आप चाहे कितना भी बेटा बात करें एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन कर लो, चाहे बेटा बात करें आप ब्लड ग्रुप की मैचिंग कर लो, चाहे वो एबीओ ब्लड ग्रुप हो, बेटा बात करें आरएच ब्लड ग्रुप हो, कोई भी ब्लड ग्रुप मैच कर लो, लेकिन 100% तो बेटा बात करें एक पर्सन दूसरे पर्सन के ऑर्गन को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएगा। इसलिए अपन को साथ में क्या देना पड़ता है? इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग। देते कि नहीं देते? क्यों देते? ताकि बेटा बात की जो दूसरे का ऑर्गन है उसमें कुछ ना कुछ बेटा बात करें आपकी बॉडी से डिफरेंट मिलेगा ही मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बनेंगे और उस ऑर्गन को क्या करेंगे? डैमेज करेंगे। तो लंबे समय तक नहीं आप उसको डील कर सकते हो। तो क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी बॉडी में एंटीबॉडी के बनने को रोकना पड़ेगा। इसको अपन क्या बोलते हैं? इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग। इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग जिसे जो चाहिए, अब वो अगर आप ले रहे हो तो ठीक है, इसको तो आप खराब होने से बचा लोगे, लेकिन फिर जो आपकी बॉडी में डिफरेंट पैथोजन बैक्टीरिया फंगस बीटा बात ग्रो कर रहे हैं उनको कैसे रोक पाओगे? बात समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब एक ऑर्गन को बचाओगे तो पूरी ऑर्गन को अपन पूरी बॉडी को किस पे लगा देंगे? दाव पे लगा देंगे। बीमारी होगी, कितना भी कुछ कर लो पूरी अल्टीमेटली बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी। हाँ, कितना भी मैनेज करोगे, एक प्रॉपर मतलब इन्फेक्शन वाली साइड से दूर रहोगे, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग लोगे, हेल्दी डाइट लोगे, तभी 5 साल 10 साल से ज्यादा एक्सेप्ट कोई बॉडी नहीं करती है, ठीक है। उसके बाद उस ऑर्गन को रिजेक्ट होना, ऑर्गन रिजेक्ट हुआ तो हम बर्बाद हुए, ठीक है। तो अल्टीमेटली अपन ने क्या बोला? ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए, चाहे वो किडनी हो बेटा चाहे ग्राफ्ट। एक दिन पहले अपन ने बोला था, याद है? ग्राफ्ट का जो रिजेक्शन है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? टी लिम्फोसाइट। और टी लिम्फोसाइट आपको क्या प्रोवाइड करती है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो इसमें क्या आ जाएगा बताओ बेटा बात करें, बताओ। ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स आएगा कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आएगा? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आएगा। हार्मोनल बूढ़े बात की इम्यून रिस्पॉन्स तो नहीं आएगा। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का मतलब है टी लिम्फोसाइट को बूढ़े बात का बनने से रोकेंगे। ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है? जब हमारी ही बॉडी हमारी ऑर्गन को डैमेज करे, तो उसका तो यहाँ कोई लेना देना ही नहीं है। दूसरा था बेटा बात करें ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब जो आपकी कौन सी है? बी लिम्फोसाइट है, जो एंटीबॉडी बनाती है। हम एंटीबॉडी के बनने को रोकेंगे तो एंटीबॉडी भी इसमें कोई परेशान नहीं करती है, ठीक है। दूसरा है इन्फ्लेमेटरी इम्यून रिस्पॉन्स। इन्फ्लेमेशन का तो यहाँ कोई लेना देना है ही नहीं। कुछ समझ पा रहे हो? तो अल्टीमेटली क्या आएगा? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और अगर ये नहीं दिया जाएगा तो इसी को बदल के वो क्या देगा बेटा बात क्या बताओ? टी लिम्फोसाइट। क्या नाम देगा? टी लिम्फोसाइट। अच्छा, टी लिम्फोसाइट में बेटा टी क्या बताता है? थाइमस, है ना, क्योंकि लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कहां पर होता है? बोन मैरो में। कुछ याद आया? और बेटा बात के मैच्योरेशन कहां पर होता है? थाइमस में, ठीक है। बी लिम्फोसाइट का मैं अगर जैसे अपन बात करें ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब बी लिम्फोसाइट के द्वारा प्रोवाइड किया गया इम्यूनिटी। तो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स या बी लिम्फोसाइट से प्रोवाइड किया गया बेटा इम्यून रिस्पॉन्स। बी लिम्फोसाइट में बी क्या बताता है? बोन मैरो या बेटा बात में बर्सा ऑफ फैब्रिशियस इन बर्ड्स, बात की थी ना अपन ने। तो बी लिम्फोसाइट हो चाहे टी लिम्फोसाइट, इनका फॉर्मेशन कहां पर होता है? बोन मैरो में। लेकिन मैच्योरेशन कहां पर होता है? उस आधार पर हमने इनको नाम दिया। बी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन कहां पर होता है? बोन मैरो में। फॉर्मेशन भी वहीं पर और मैच्योरेशन भी वहीं पर। टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन बोन मैरो में, पर बुढ़े बात करें मैच्योरेशन थाइमस में। कुछ समझ पा रहे हो? ये कंडीशन याद रख लेना। तो इसका आएगा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सही जा रहे होंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट बेटा बात करें, बताओ
इन विच ब्लड कॉर्पसेस द HIV अंडरगोस रेप्लिकेशन एंड बेटा बात करें प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरसेस। मतलब जो हमारे पास वायरस के छोटे छोटे याद है मतलब प्रोजेनी पैदा हुए थे, उनको अपने वायरसेस नाम दिया था। और कहां पैदा हुए थे ये? मैक्रोफेज सेल के अंदर। याद आया? सबसे पहले मैक्रोफेज सेल उठाई थी, उसके अंदर इन्फेक्शन किसने किया था? HIV वायरस के केवल RNA अंदर गया था, फिर उसने क्या किया था? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा DNA बनाया था। फिर DNA ने क्या किया था? हमारे न्यूक्लियस के अंदर बेटा इनकॉर्पोरेशन किया था। जैसे वो हमारे DNA के अंदर गया था, हमारे DNA से जुड़ करके उसने अपने हमारे न्यूक्लियस को अपने कंट्रोल में ले लिया था। फिर क्या किया था? ट्रांसक्रिप्शन, बहुत सारे RNA का फॉर्मेशन किया था। फिर उस RNA के चारों तरफ ने राइबोसोम की हेल्प से क्या बनाए थे? प्रोटीन कोड, कैप्सिड बनाए थे। और उन कैप्सिड के सहित RNA के बेटा बात के छोटे छोटे वायरस को अपने नाम दिया था वायरसेस। और जब ये बन गए थे तो उन्होंने हमारी मैक्रोफेज को फाड़ करके ब्लड में आ गए थे। फिर इसी तरीके से नए मैक्रोफेज को क्या किया था? इन्फेक्ट किया था। लेकिन गुड़िया इसमें मैक्रोफेज तो दे ही ना रखा है, तो क्या लगाएंगे? इन विच ब्लड कॉर्पसेस, किस ब्लड कॉर्पसेस में HIV अंडरगो रेप्लिकेट, HIV जो है वो अपना रेप्लिकेशन करता है, मतलब अपने नंबर बढ़ाता है, एंड बेटा बात में प्रोड्यूस प्रोजेनी, और अपने बच्चे पैदा करता है। तो वो बेसोफिल थी क्या? बिल्कुल भी नहीं। यूसिनोफिल? बिल्कुल भी नहीं। TH सेल? हाँ यही है। याद है अपन ने बोला था कि मेनली HIV के केस में आपकी हेल्पर टी सेल का नंबर कम होता है, तो इसका मतलब सबसे पहले मैक्रोफेज और उसके बाद किसको इन्फेक्ट करता है? वो TH सेल को। बात समझ पा रहे? हेल्पर, ये TH सेल कौन है? हेल्पर T लिम्फोसाइट। कौन है बेटे? ये हेल्पर T लिम्फोसाइट। तो अगर मैडम मैक्रोफेज ना दिया जाए, हाँ अपन ने वहां पे मैक्रोफेज को कहा था HIV फैक्ट्री। क्या कहा था? HIV फैक्ट्री। तो अगर वो ना दिया जाए तो फिर क्या लगाना है आपको? हेल्पर T लिम्फोसाइट। इसका पूरा नाम लिख लेना, हेल्पर टी सेल, क्योंकि मेनली एड्स के अंदर आपकी जो T लिम्फोसाइट है उसका नंबर कम होता है, और उसी की वजह से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है बेटा? कमजोर होता है। तो अगर मैक्रोफेज नहीं दिया तो क्या देगा वो? हेल्पर T लिम्फोसाइट सेल। B लिम्फोसाइट सेल नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका सही ही होगा। सही है कि नहीं क्वेश्चन? गुड। अब नेक्स्ट आता है बेटा बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन डज कॉन्स्टिट्यूट द बेटा लार्जेस्ट परसेंटेज इन द ह्यूमन मिल्क। कौन सा गुड़े बात करें? क्या? इम्यूनोग्लोबुलिन। अच्छा, इम्यूनोग्लोबुलिन का मतलब क्या होता है? IG प्रोटीन। अब ये IG प्रोटीन कई टाइप की होती है, पढ़ो जरा इसको। इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनो आई से रिप्रेजेंट करते हैं और ग्लोबुलिन को बेटा G से, ऐसे लिखते हैं अपन नीचे IG। अब ये A हो सकती है, मतलब गुड़े बात कर अल्फा हो सकती है। ये बेटा बात कर हमारे पास क्या हो सकता है? IG। गुड़े बात कर B हो सकती है, बीटा हो सकती है, IgE हो सकती है, IG गुड़े बात करें G हो सकती है, IG बेटा H हो सकती है। इस तरीके से बहुत सारी हो सकती है। तो ये कौन सी थी? उसने कहा जो ह्यूमन मिल्क में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाए, वो कौन सी है? कुछ याद है? अपन स्टार्टिंग के जो गुड़े बात करें मां से निकलने वाला जो गाढ़े पीले कलर का न्यूट्रिएंट रिच मिल्क था, उसको अपना नाम क्या दिया था? कोलोस्ट्रम। क्या नाम दिया था? कोलोस्ट्रम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन डज कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ इन ह्यूमन मिल्क। ह्यूमन मिल्क में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी मिलती है? IG। लेकिन प्लेसेंटा को कौन पार कर सकती है? और IgG। क्यों? कि वो सबसे बड़ी होती है कि नहीं? अच्छा, सबसे छोटी होती है। हाँ बोला नहीं किसी ने, है ना? नहीं तो बहुत जल्दी बोलते हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और मेरा फोकस तो है ही, तो IG गुड़े बात कर A आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है बेटे बात करें, IG गुड़े बात कर यहाँ मिलती तो आंसू में मिलती है क्या? लार में? हर जगह बॉडी फ्लूइड में आपको हर जगह IgA मिलेगी। अगर मिल्क में मिलती तो लार में क्यों नहीं? इसे तो अपन बोलते कहीं कुछ लग जाता है, जैसे पुराने टाइम पे गुड़े बात कर, अभी भी कहीं आप जैसे आयुर्वेदा देखो तो ऐसा बोलते कि वो लोग जो सुबह से उठते हैं अपन और फ्रेश आपका सलाइवा होता है, अगर कहीं आपको गुड़े कुछ दाग है तो आप उस पर लगा दो, वो दाग धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, है ना? कहीं पर आपको गुड़े बात के जैसे कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं आंख के नीचे डार्क सर्कल, मैं नहीं बोलता ये सब चीजें, ठीक है? मैं बिल्कुल नहीं इसको बढ़ावा देता, पर है कुछ लोग मानते हैं कि उसमें ऐसा न्यूट्रिएंट कुछ रहता है। इसलिए तो अपन ने कहा था अगर अपन खाना खा रहे हैं और उसको चबा रहे हैं तो फूड के साथ जब लार मिल जाती है तो जो लड्डू बनता है, उस लड्डू का नाम क्या है? कुछ याद आया? बोलस। क्या नाम है उसका? बोलस। और फिर अपन चबा रहे और सामने वाला देख रहा है कि कितना चबा रहे हो, तो निकाल के दे दिया, ले तू खा ले, ठीक है ना? वो लड्डू दिया था ना, बस उसको क्या करना है? निगलना है, क्योंकि अपने चबा के लार मिला के तो उसको दे ही दिया। कितना अच्छा काम किया? अच्छा काम किया कि नहीं किया? मुझे क्या करना? नहीं लो मत, मैं तो क्या करता हूं, मैं तो जबरदस्ती थोड़ी कोई दे रहा हूं, या फिर तुम जबरदस्ती किसी को दे नहीं सकते, जिसको चाहिए वो ले ले। अब आगे बढ़ते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेटा बात करेंगे नेचुरल और ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। नेचुरल ट्रेडिशन का मतलब क्या है बेटा? जहां पे हम किसी भी पूरे एक्सटर्नल डिवाइस का यूज नहीं करते। क्वाइटस इंटरप्रेसिस में आता है क्या? हाँ नेचुरली तो है, ये ऐसे क्या कर रही हो? क्वाइटस इंटरप्रेसिस में आता है। क्वाइटस इंटरप्रेसिस क्या होता है? कॉपुलेशन करेगा, एक मेल अपने पार्टनर के साथ कॉपुलेशन करता है, लेकिन जैसे सीमेन सीक्रेशन का टाइम आता है, पेनिस को वेजाइना के बाहर निकालो और बेटा बात करे क्या कर दो? क्वाइटस कर दो, मतलब सीमेन को बाहर सीक्रेट कर दो। तो उसको मैंने बोला था क्वाइटस इंटरप्टस। क्वाइटस तो वो कर रहा था, क्वाइटस का मतलब क्या होता है? सेक्स से, पर बस उसको इंटरप्ट करना है। इंटरप्ट मतलब आपने जो सेक्स किया
या जिसको अपन बोलते बेटा इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या था? सेक्स या क्वाइटस के माध्यम से मेल गैमीट को फीमेल के रिप्रोडक्टिव पाथ मतलब कॉपुलेटरी पाथ मतलब वेजाइना में ट्रांसफर करना। आपने गुड़े बात कर कॉपुलेशन किया, लेकिन जैसे ही गुड़े बात कर सीक्रेशन का टाइम आया, आपने क्या किया? उठा करके उस सीमेन को बॉडी के बाहर सीक्रेट कर दिया। तो अपने जो प्रोसेस थी उसको तो बेकार ही कर दिया। आप ये कॉपुलेशन क्वाइटस क्यों कर रहे थे? इसीलिए ना, ताकि इंसेमिनेशन पूरा हो पाए। और इंसेमिनेशन जैसे होने का टाइम आया, आपने उसको बॉडी के बाहर सीक्रेट कर दिया। तो आपने इंटरप्ट किया उसको कि नहीं किया? इंटरप्ट मतलब उसको छेड़ दिया और उसको अधूरा रख दिया। तो क्वाइटस इंटरप्टस। दूसरा बोलते हैं पेरियोडिक एब्स्टिनेंस। अगर गुड़े किसी को दो बच्चों में अंतर रखना है या फिर बच्चा मतलब बेबी प्लान नहीं करना है और उसको किसी बैरियर का यूज नहीं करना है, किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज नहीं करना है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो। इसका मतलब याद है अपन ने बोला था मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वें से लेके 17वें दिन तक, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा एनसीईआरटी बोलती है। 7 दिन का जो टाइम लिया था मेंस्ट्रुअल साइकिल का, याद है? क्योंकि 14 डे एलएच हार्मोन के इफेक्ट में ओव्यूलेशन करना था आपको। किससे? ग्राफियन फॉलिकल से। कौन निकल रहा था? सेकेंडरी oocyte। कुछ याद आया? सेकेंडरी oocyte सीक्रेट करना था, ग्राफियन फॉलिकल से करना था, 14 डे करना था, एलएच हार्मोन के इफेक्ट में करना था। क्योंकि उस समय एलएच हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको अपन बोलते हैं एलएच सर्ज। क्या बोलते हैं? एलएच सर्ज बोलते हैं। बात समझ पा रहे हो? ये सबको परेशान करती है आजकल। अब मुझे पता चला, तनीषा दीदी की बात पता थी तुम्हें? कितनी सीधी थी, मुंह नहीं बोलती थी। आजकल तहलका मचा है, छोरी बैठ नहीं पाती है। पता है? तुम इधर हटो, तुम उधर हटो, सब खाली करो, यहां मैं बैठूंगी। ठीक है? अब पता नहीं उसको कौन दीदी को कंपेंसेट कर पाएगा। अभी तक तो कोई है नहीं। कर दोगी कंपेंसेट के दीदी को? क्या कह रही है? नहीं कर पाएगी बेचारी। तो अपन गुड़िया बात करें पेरियोडिक एब्स्टिनेंस, मतलब जो 7 दिन का बेटा रिस्की पीरियड है ना, उस समय अपन को कॉपुलेशन नहीं करना है। बस उस दिन दीदी बात उस समय बच जाना है। तो अपन क्या कर सकते हैं बेटा बात क्या? प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। दूसरा है बोल्ट। हाँ, ये दीदी एक्सटर्नल डिवाइस है, ये हमारा ट्रेडिशनल और नेचुरल मेथड नहीं है। तो आंसर क्या जाएगा बेटा रानी? बताओ। बोल्ट्स जाएगा। याद है ये रबर लेटेक्स के बने हुए गुड़िया बात करें क्या थे? बैरियर थे। सर्वाइकल कैप, कॉन्डोम, बोल्ट, गुड़िया बात करें स्पर्मिसाइडल जेली, क्रीम, ये किस में आ रहे थे? बैरियर में आ रहे थे। ठीक है? नेक्स्ट है बेटा बात करें लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया का मतलब क्या था? गुड़िया बात करें क्या था? प्रिवेंट ओव्यूलेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बेटा बात करें एक्टिव फीडिंग। कब से? फ्रॉम बर्थ टू बेटा बात करें नेक्स्ट 6 मंथ। जब तक एक माँ अपने बच्चे को गुड़िया एक्टिव फीडिंग कराती है, तब तक उसके अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल ज्यादा होता है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? नेगेटिव फीडबैक के द्वारा आपके हाइपोथैलेमस को और बेटा बात करें एंटीपिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक देता है। तो हाइपोथैलेमस से क्या नहीं निकलता है? जीएनआरएच। और गुड़े बात के वो काम कहां नहीं करता है? एंटीपिट्यूटरी पर। तो एंटीपिट्यूटरी क्या नहीं निकलती? गोनेट्रोपिन लाइक एफएसएच। अगर एफएसएच नहीं निकला तो एफएसएच काम नहीं करेगा किसके ऊपर? प्राइमोर्डियल फॉलिकल। और प्राइमोर्डियल फॉलिकल के ऊपर काम नहीं किया तो प्राइमोर्डियल फॉलिकल डेवलपमेंट प्राइमरी में नहीं होगा, प्राइमरी का सेकेंडरी में नहीं होगा, सेकेंडरी का टर्सरी, टर्सरी का ग्राफिन में नहीं होगा। तो फिर ओव्यूलेशन कहां से होगा? नहीं होगा ना। तो नेक्स्ट बेटा बात के 6 मंथ तक अपन क्या कर सकते हैं? लैक्टेशन को रोक सकते हैं। सॉरी, उसको दीदी बात करें ओव्यूलेशन को रोक सकते हैं। जब ओव्यूलेशन होगा ही नहीं तो गुड़े बात करें अगर ये फीमेल अब अपने पार्टनर के साथ कॉपुलेशन करती है और अगर गुड़े बात करें ड्यूरिंग द इंसेमिनेशन अगर इनके मेल पार्टनर की मेल गैमेट इनकी बॉडी में पहुंचते हुए तो ओवम तो सीक्रेट हो नहीं रहा है, मेल गैमेट अंदर चला जाएगा। कितना लाइफ स्पान होता है मेल गैमेट का? 1 to 3 डेज। क्या होता है? 1 to 3 डेज। 1 से 3 दिन तक जिंदा रहेगा, फिर उसको अंडा मिलेगा नहीं तो वही मर जाएगा बेचारा। ठीक है? ये कंडीशन है। तब भी गुड़े बात एक फीमेल प्रेग्नेंट होने से बच जाएगी। तो ये प्रेगनेंसी फीमेल को मतलब एक फीमेल को गुड़े बात के प्रेग्नेंट होने से प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए या बच्चों में अंतर रखने के लिए चारों गुड़े बात के मेथड है। पर इनमें से नेचुरल मेथड क्वाइटस इंटरप्टस, पेरियोडिक एब्स्टिनेंस और लैक्टेशन एमेनोरिया, ये क्या है? आर्टिफिशियल मेथड जो हमने यूज किया है। बैरियर में आता है। किसमें आता है बेटा? बैरियर में। अच्छा, इंडिया में कॉन्ट्रासेप्टिव की कौन सी मेथड सबसे ज्यादा यूज की जाती है जी? आईयूडीज। आईयूडीज मतलब इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। कुछ समझ पा रहे हो? ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो बात कर हमारे पास आ जाते हैं। Which of the following can not be detected in a beta बात कर developing fetus by the amniocentesis? amniocentesis गुड़े आपने बताया था कि नहीं बताया था? एमनियोटिक फ्लूइड को इंजेक्शन के द्वारा बाहर निकालना, फिर उस एमनियोटिक फ्लूइड की अपने को क्या करना है? माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करना। फिर उससे हमें ये पता चल रहा था, क्या पता चल रहा था? सेक्स ऑफ फीटस, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। बात समझ पा रहे हो? तो इसमें बेटा बात करें जॉइंडिस, ना तो ये गुड़े बात करें क्रोमोसोमल है, बात समझ, ना ही दीदी बात का मेटाबॉलिक है। तो इसका पता चलता है क्या? नहीं, इसका पता नहीं चलता। ये तो गुड़े बात करें डिसीज है, जब हम दुनिया में आते हैं फिर हमारे लिवर के अंदर इन्फेक्शन होता है तब जाके हमें जॉइंडिस होता है। अच्छा, वैसे जॉइंडिस है किसका इन्फेक्शन? किस ऑर्गन का है? लिवर का। ये तो गलती हो गई है कि नहीं? लिवर का। लिवर में इन्फेक्शन होने से
क्या हो जाता है ब्लड में, बिलीरुबिन और बिलीबर्डिन बेटा बात करें पिगमेंट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, मतलब हम उसका मेटाबोलाइज नहीं कर पाते, और ऐसा पर्सन फैट को भी ब्रेक नहीं कर पाता, क्योंकि लिवर अभी कहां चल रहा है, लिवर अभी इन्फेक्शन पे चल रहा है, मतलब लिवर अभी काम नहीं कर पा रहा है। तो ज्वाइंटिस किसी को होती है तो अपन बोलते घी दूध को उसको नहीं खाना है, हैवी जो फैटी चीजें होती है वो नहीं लेना है, ठीक है। तो कौन सा कंसंट्रेशन किसका बढ़ जाता है, ब्लड में बिलीरुबिन बिलीबर्डिन जो लिवर के पिगमेंट थे बाइल्स के, उनका अमाउंट बढ़ जाएगा। अगर उनका अमाउंट बढ़ेगा तो आपकी गुड़िया नेल्स नाखून, और आपकी बेटा बात करें टंग, आपकी आंखें, आपकी स्किन, आपका यूरिन सब पीला पीला होगा, क्योंकि वो वैसे ही सीक्रेट होने लगते हैं। क्या क्या पीला दिखेगा आपको, नीला पीला नहीं दिखेगा, नीला पीला दिखेगा, नीला नहीं, नाखून और आंखें और स्किन और यूरिन सब पीला दिखेगा, ठीक है। अच्छा तो जॉइंटिस, अच्छा सेक्स ऑफ फीटस पता चल जाता है कि हाँ, क्रोमोसोमल का नंबर पता चलेगा तो एक्स और वाई है या एक्स एक्स है, पता नहीं चल जाएगा, पता चल जाएगा। डाउन सिंड्रोम क्या बोला था इसको बेटा बात करें, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ही तो है, अरे है कि नहीं है, पूरे बात कर क्या होता है डाउन सिंड्रोम में, ट्राइसोमी ऑफ 21 फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम, है कि नहीं। अच्छा डाउन सिंड्रोम ऑफ 21 फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम ऐसा होता है, अरे 21 फर्स्ट पेयर में ट्राइसोमी होता है ना, जिसकी वजह से उसको बच्चा बेचारा पाम क्रीज दिखने लगती है, इडियट दिखने लगता है, मून शेप फेस दिखने लगता है, बुढ़े बात करें, और प्यूबर्टी के पहले बेचारा दुनिया से रुखसत पा लेता है। नेक्स्ट है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये मेल के अंदर था, एक एक्स बढ़ गया था, याद है 47 क्रोमोसोम, ट्राइसोमी ऑफ 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम, एक्स एक्स बाई था इसमें मेल कैसा हो गया था, स्टेराइल हो गया था, समझ पा रहे हो, मेल कैसा हो गया था, स्टेराइल हो गया था, बात समझ पा रहे हो। अच्छा तो करीब नहीं समझ पा रहे, अरे एक्स बढ़ेगा तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, गाइनेकोमेस्टिया कैरेक्टर आ जाएंगे ना, गाइनेकोमेस्टिया का मतलब क्या है मेल, और बेटा बात के मेमोरी ग्लैंड का साइज बढ़ जाएगा, ठीक है, और पेनिस और टेस्टिस का ग्रो प्रॉपर नहीं होगा। तो दीदी जो चाहिए था वो तुम्हें मिला नहीं, पेनिस होगा पर प्रॉपर ग्रो नहीं करेगा, टेस्टिस होगा पर सीमेन नहीं बनाएगा, तो नॉर्मल मेल रहेगा, बस बूढ़े बात करें क्या नहीं कर पाएगा, फर्टाइल नहीं होगा, कैसा होगा, स्टेराइल होगा। तो अगर इसकी शादी कर दें तो कोई पर्पस नहीं है। अच्छा दूसरी बात है मेमोरी ग्लैंड का साइज बढ़ गया, तो बूढ़े बात करें इसको अपन बोलते हैं गाइनेकोमेस्टिया, क्या बोलते हैं, अगर एक मेल के अंदर एक फीमेल की बेटा बात करें कैरेक्टर आ जाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं, गाइनेकोमेस्टिया। उल्टा कैरेक्टर अगर हो जाए तो क्या बोलते हैं, हिर्सुटिज्म, क्या बोलते हैं, हिर्सुटिज्म, है ना, लगेगा टाइम थोड़ा सा। अच्छा इसको अपन फिनिश करें क्या, अब इन पर अपन आते हैं, किस पर आते हैं, इस पर आते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, नोट करो फटाफट, फिर अपन फिजिक्स वाला क्वेश्चन उठाते हैं।